जब हमारे पार्ट रिवीजन टेस्ट शुरू हो गए थे उस टाइम पे मुझे डेंगू हो गया था एंड उस चक्कर में आई ऑलमोस्ट लॉस्ट लाइक 2.5 वीक्स, लाइक 15-20 दिन निकल गए मेरे और मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ। बेसिकली अपनी सोशल एक्टिविटी बढ़ाई मैंने थोड़ी सी। हाँ, इंस्टा पे आया एग्जैक्टली, दैट वाज, मैं 2 साल इंस्टा पे नहीं था, मैं स्नैपचैट पे था, वो मैंने डिलीट कर दिया था मैंने, तो वो सब फिर रीएक्टिवेट किया एंड ऐसे मतलब बेसिकली एंजॉय किया है 2-3 महीने तो लाइफ। चीयरिंग मैसेजेस आए इंस्टा पे जब अपने आईडी में? हाँ जी आए तो थे। हेलो शुभार। हाँ वो तो ठीक है, आते ही। ब्लश कर रहा है भाई। हाँ मुझे इन जनरली गुस्सा तो कम आता है बट जब आते हैं वैसे फ्रस्ट्रेशन वाला गुस्सा होता है कि क्या करूँ अब इस चीज़ का मैं, तो कैसे निकालते हो फ्रस्ट्रेशन? फिर मैं जाके अपने भाई पे चिल्ला देता। वो पता नहीं उसने बहुत छाप खाई है मेरी अननेसेसरी, तो थैंक यू फॉर दैट। सॉरी भाई। हाँ यार तुम्हारे पेरेंट्स जो है यार बहुत अच्छे। हाँ जी बहुत या वो आई थिंक वन ऑफ द की फैक्टर्स था मेरे एआई बनाने का, सपोर्टिव, एनकरेजिंग एंड फ्रेंडली पेरेंट्स। अब आते हैं यार थोड़ा नीट का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया। हाँ 4 जून को रिजल्ट आया और 4 जून की रात तक बवाल भी मचना शुरू हो गया जी। तो उस टाइम पे आपके घर पे, आपके खुद के दिमाग के अंदर कैसा माहौल था उस समय कि क्या हो रहा है? एक तो इसी साल हम लोगों ने पेपर दिया, प्लस शायद आप ही के टाइम पे सिलेबस में भी थोड़ा चेंज हुआ था। हाँ हमारी बैच में सिलेबस 20% से कम किया गया था, तो उससे थोड़ा पेपर की डिफ़िकल्टी एंड अप्रोच पे अफेक्ट हुआ था। बट तो रिजल्ट के दिन तो मतलब ओवरवेलमिंग की फीलिंग बोलता हूँ मैं, काफी बढ़िया फीलिंग, बहुत ही बढ़िया फीलिंग। मतलब जिससे बात कर रहा हूँ वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। कपिल सर तो चेयर पे ही चढ़ गए। हाँ जी हाँ, तो उनसे भी बात की, वो भी एक्साइट हो गए। मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरे दूर के रिश्तेदार, मेरे घर के लाइक इवन मेड सर्वेंट्स वगैरह, वो सब के सारे दिल से उनको खुशी हुई कि वाह बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही बढ़िया। एंड मुझे ऑब्वियसली बहुत ही, घर में कुछ ही लोग तो रहते हैं, एक तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं, एक तुम्हारे हाउस हेल्प रहते हैं, सिबलिंग्स रहते हैं, तो उन्होंने देखा है ना तुम्हारा स्ट्रगल की कितना दिन रात पढ़ रहा है बंदा जी। उनको इंट्रिकेटली पता है कि क्या मैंने गो थ्रू किया है और कितना मैंने एफर्ट डाला है, तो उनका रिएक्शन मैं सबसे ज्यादा जेन्युइन मानता हूँ। कि जैसे मेरा भाई तो कूद ही गया था मेरे ऊपर कि जब मैं वापस आया कि वाह ये तो बहुत ही जबरदस्त कर लिया है, ऐसे सब चीजें। एंड मेरी माँ को आंसू आ गए थे, तो इमोशनल एनवायरनमेंट रहता है पर एक हैप्पी वे में इमोशनल। तो जो फीलिंग मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम तो बोलता हूँ, वंस इन अ लाइफ, हाँ वो बस ट्वाइस मिली। हाँ जी नाइस भाई, 2 बार मतलब यार 1 मिला। बट उस बीच में जो जितनी चीजें हुई उस बीच में क्या माहौल था? तब तो थोड़ा टेंशन था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि अब इंटरव्यूज भी दे दिए, AR1 के सारे इंटरव्यूज जा चुके हैं जी। एक बार वो टैग लग जाता है तो फिर थोड़ा टेंशन आता है कि क्या होगा पता नहीं। बट और उस टाइम पे कुछ लोगों ने तो पढ़ाई भी शुरू कर दी थी फिर से रीनीट के लिए। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई शुरू की थी। आपने नहीं करी? मैं होप में ही था कि ना हो। अगर एनीवेज अगर बोल दिया होता सुप्रीम कोर्ट ने तो दिया होता तो तब तो पढ़ते ही, दिल पे पत्थर रख के फिर पढ़ लिया होता। बट नहीं, हाँ थोड़ा सा लग तो रहा था पता नहीं क्या होगा। मुझे ये बात जान के बड़ी खुशी हुई कि भाई बंदे को रीनीट इसलिए नहीं चाहिए कि अब यार हो गया जो हो गया, अब नई किताबें दो, नया पढ़ाओ। मतलब वो ना एक माइंडसेट हो जाता है आपने, जैसे हमको 1 साल पहले ही पता चल देता था 5 मई 2024 को नीट एग्जाम होगा, तो वो एक आप मेंटालिटी बिल्ड करके चलते हो कि 5 में आ रहा है, 5 में आ रहा है आप वो, और उस टाइम पे आप आपका पीक परफॉर्मेंस देते हो कि मई आ गया, मई शुरू हो गया, 5 दिन में पेपर है, 4 दिन में पेपर है, वो सब करके जब आप फाइनली सब ड्रॉप हो जाता है, लाइक उसके बाद फिर खत्म, धीरे धीरे चीजें ब्लैंक आउट होनी शुरू होती है एंड आपका मोटिवेशन ही चला जाता है। उसके बाद फिर से उसको बिल्ड करना और 1 महीने में दोबारा पूरा पढ़ के पेपर देना, वो पता नहीं वो बहुत ही खतरनाक हुआ रहता। वो खतरनाक होता। हाँ तो अच्छा ही हुआ नहीं हुआ फिर उस सेंस में। रीनेट हुआ वैसे 1500 टेक्निकली हुआ, हाँ। विचारों का हुआ, उनका रीनेट हुआ, हाँ बढ़िया। बट जो रिजल्ट के अराउंड चीज़ें हो रही थी, आपके 2 दोस्त हैं, उनके 720 पहले आए थे, फिर 715 हुए,
हो सकता था क्या पता आपके भी 715 हो जाते। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि यार कहीं एम्स दिल्ली हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि अभी तो एम्स दिल्ली पक्का है। हम्म, कहीं ना कहीं ये था दिमाग में। थोड़ा एप्रीहेंशन थी कि सबसे बड़ा इशू तो यही था कि पता नहीं क्या होगा। मतलब आप अनसर्टेनिटी में जी रहे थे 2 महीना, सब लोग। सभी लोग, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, हम्म। अंदर का मामला किसी को पता नहीं क्या शुरू था। तो एम्स दिल्ली मैं तो होप ही कर रहा था कि मिल ही जाए। अब मुझे इतना था कि री इवेल्युएट हुआ तो मिल ही जाएगा, मिल ही क्योंकि मेरे तो जाएगा। 720 थे ही। बट री नीट में पता चला क्या हो जाए किसी को। बट फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि जब आपको परफॉर्म करना था आपने किया है, हम्म। तो अब उसके बारे में ज्यादा सोच के कोई पॉइंट नहीं है, एंजॉय करो। तो फिर मैंने तब भी एंजॉय ही कर लिया। ये बढ़िया है। हाँ मतलब ये आपके पेरेंट्स को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि हाँ फालतू का जो प्रेशर है वो उससे एग्जैक्टली बचाया जो आपको। चीजें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में आप स्ट्रेस लेके कुछ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। सही बात है, सही बात। तो फिर सही मैंने है। भी अपने दोस्तों को बोला छोड़ो जो होगा देख लेंगे, जो होगा हम देखेंगे। मजे करते बढ़िया। हैं। तो फिर किस तरह के मजे किए आपने? सब कुछ, हम दिन भर घूमते रहते थे, कभी खाने जाते थे, कभी क्या दूसरों के कसर। घरों पे पड़े रहते हाँ, थे। क्या कसर थी जो नीट की 2 साल की प्रिपरेशन में थी, जो मतलब नीट 5 मई को आते ही एकदम बैक फेंक के वो सारी कसर पूरी करना शुरू करी? क्या क्या थी, थोड़ा एक एक करके बताओ। एक एक ना डिसिप्लिन का एक एस्पेक्ट है कि आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। हम्म। और ये मैं पर्सनली फेस कर चुका हूँ, इसलिए बोल सकता हूँ कि आपको बहुत सारे ऐसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं जो आपको तब करते हुए लगता है कि क्यों करना है, बट वो जब आप फाइनल पिक्चर देखते हो तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट था। जैसे अक्टूबर नवंबर की बात है, मैं फुटबॉल खेलता था उसके पहले। तब मुझे बताया मेरी मम्मी ने कि नाउ इसके बाद तुम खेलना अवॉइड करो, कि कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो गई क्या करेगा, ऐसे सब हाँ। चीज़ें चलने में दिक्कत आ रही, टेस्ट देने कैसे जाएगा, वही। ऐसे सब। तब मुझे लग रहा था कि यार नहीं है, मैं खेल लूँ, इट्स ओके। पर मैं यार वो थोड़ा तो होता होता ही है ना एटीट्यूड, वो तुमको, वाला हाँ रहता ही है कि रिलैक्सेशन अरे इतने साल से तो हाँ खेल रहा हूँ, एग्जैक्टली। अभी अभी कहाँ कुछ हुआ। पर ठीक है, बट मैंने फिर भी सुन ली उनकी। हाँ। एंड वो धीरे धीरे करके चीज़ें, सोशल मीडिया सब बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया, मूवीज देखनी बंद कर दी, पार्टियाँ या फैमिली फंक्शन जो होते थे उनमें भी नहीं जाता था। फैमिली फ्रेंड्स सब तो वो सब तो शुरू था ना, सब लोग, मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई जब जाते थे मैं घर पे बैठा रहता था। तो तब थोड़ा लगता था कि यार पता नहीं यार क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। बट फाइनली फिर एक बार आपको मोमेंटम सेट होता है कि हाँ अब पूरी दुनिया भूल जाओ, जो अपन ने गोल सेट किया हुआ है या जो आपका एक्चुअल टारगेट है वो मुझे हासिल करना है, तो उसके लिए ये सब तो करना पड़ेगा। एंड जब 5 मई के बाद 4 जून को जब रिजल्ट देखा तब ये सब चीज़ें धीरे धीरे हिट हुई कि हाँ ऑल ऑफ दो सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट। कि क्योंकि 5 मई के बाद मैंने सब किया है, मतलब मुझे ऐसा कोई गिल्ट नहीं है कि यार या रिग्रेट नहीं है कि यार मैंने ये रह गया मेरे लाइफ में, नहीं। मैंने उसके बाद फुटबॉल भी खेल लिया फिर से, मैंने मैचेस भी देख ली, मैंने मूवियाँ भी देख ली, मैंने दोस्तों के साथ हैंग आउट भी कर लिया, मैंने लेट नाइट्स भी जाग लिया, या घूमने भी चला गया, पेंच भी चला गया दोस्तों के साथ। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, बट सही टाइम चूज करना ज़रूरी है। वो सब मैंने अगर उन 6 महीनों में कर लिया होता तो शायद मेरे 720 ना आए होते। हाँ। तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो उस सेंस में सोचे तो फिर वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंस में मैं यही बोलता हूँ कि डिसिप्लिन ही की है आपके पूरे प्रिपरेशन का। आप कोई भी एग्जाम दो, आप नीट दो, आप जेई दो, आप यूपीएससी दो, आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम भी दो, बट वो एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन, एक रेडीनेस की आप ठीक है मैं सब छोड़ के इस पर फोकस कर सकता हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सही बात, सही बात, सही बात। तो यार फिर कसर निकालने की जो मैंने बात हाँ की तो कसर किस तरह से निकाली गई? हाँ फिर तो सब कुछ हुआ, मतलब लाइक हम एज ए सेड में यूएस चला गया था, वहाँ पे मस्ती की बहुत सारी। एंड मेरा एक कजिन भी रहता है यूएस में छोटा, तो उसके वो बहुत खुश था मुझे देखने के कैसा लिए। यूएस का नाइट स्काई देखा आपने? हाँ सब मतलब नाइट स्काई देखा, लाइक न्यूयॉर्क गया था तो वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर किया। स्पाइडरमैन मिला? मिला फोटो खिंचाई, बट मास्क पहन के था वो, तो सब पता नहीं कॉमिक कॉन चला। में गए थे क्या? क्या कॉमिक कॉन में भी गए थे क्या? नहीं तब नहीं था, उस टाइम अच्छा, पे नहीं सही। था। एंड बाकी फिर वापस आके भी जैसे ऐसा सेट की अलग अलग फ्रेंड्स के साथ पार्टियाँ की, मेरे पुराने फ्रेंड्स से रिकनेक्ट हुआ, मेरे स्कूल के जो दोस्त थे उनसे 2 साल में जो टच छूट गया था थोड़ा सा, उनसे मिला। एंड इवन मेरे जो नीट के फ्रेंड्स हैं, या इवन बेसिकली अपनी सोशल एक्टिविटी बढ़ाई मैंने थोड़ी सी। सोशल एक्टिविटी। हाँ इंस्टा पे आए? इंस्टा पे आया, एग्जैक्टली दैट वाज द थिंग। मैं 2 साल इंस्टा पे नहीं था, हाँ। मैं स्नैपचैट पे था, वो मैंने डिलीट कर दिया था।
मैंने तो वो सब फिर रीएक्टिवेट किया एंड मतलब बेसिकली एंजॉय किया है 2-3 महीने तो लाइफ को। चीयरिंग मैसेजेस आए इंस्टा पे जब आपने आईडी बनाई हाँ तो? जी आए तो थे। हेलो शुभान। हाँ वो तो ठीक है, आते ही है। ब्लश कर रहा है भाई, नहीं, कितना नहीं। खतरनाक तरीके से। सही है, सही है, सही है। अभी आते हैं एम्स दिल्ली में। मतलब हाँ थोड़े कभी कभी ऐसे। नाइस, थोड़ी टांग खींचनी भी जरूरी है यार। हाँ, फ्रेंडली पॉडकास्ट। नाइस। तो ये तो हुई थोड़ा मस्ती मजाक वाली बातें, वो वाली हाँ। बातें कि आपने उस टाइम पे क्या किया। अब थोड़ी सीरियस बातें करते हैं कि जब अगर नीट की तैयारी आप नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे होते हो? मान लो आपका फ्री टाइम है, ठीक है, तो क्या कर रहे हो? तो जैसे 11th में तो मैं इतना रिगरसली पढ़ नहीं रहा था, लाइक ऑफ कोर्स पढ़ रहा था रोज का, एटलीस्ट ट्राई करता था कि 3-4 घंटे तो पढ़ ही लूँ, बट उसके अलावा टाइम बच जाता है। एंड तब मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने हॉबीज़ को छोड़ो ना एकदम से, क्योंकि आप 2 साल पूरा का पूरा उसमें घुस नहीं सकते। लास्ट के 6-7 महीने इज व्हेन यू एक्चुअली गिव अप एवरीथिंग एंड फोकस ऑन द एग्जाम। पर बाकी का 1.5 साल मैंने उसमें भी लाइक जैसा मैं बोला, मैं फुटबॉल मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, वो मैं खेलता भी था, देखता भी था। ये फुटबॉल जर्सी है? हाँ, एक्चुअली फुटबॉल की जर्सी पहनी है, तो फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल देखता था, एंड उसके अलावा मूवीज देखता था मैं फ्रेंड्स के साथ। कभी कुछ ना हो तो क्लास के बाद जाके कॉफी पी लेते थे। काफी सीरियस एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, किस तरह की मूवीज देखते थे? साईफाई। साईफाई? हाँ। कौन सी? साईफाई सब देखा है, पूरा मार्वल सब कुछ, इंटरस्टेलर मार्वल देखा एंड इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ऐसे सब मूवीज देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। डोंट लुक अप देखा? डोंट लुक अप तो नहीं देखा है। नहीं देखा, देख मैं लूंगा। रेकमेंड करूंगा। ओके, बिल्कुल। साइंस फिक्शन और पॉलिटिक्स का मिक्सचर का ओह अच्छा, देखेंगे बढ़िया, वो श्योर। देखना, वो भी तो बहुत मस्त है। हाँ, ये तो मूवीज वगैरह के इंटरेस्ट की बात। अच्छा, मूवीज में और किस किस चीज में इंटरेस्ट है? एक तो मार्वल हो गया, हाँ, तो सुपर हीरो मूवीज? सुपर हीरो मूवीज देन मेरे फ्रेंड्स पसंद करते थे, तो कभी लाइक बॉलीवुड भी देख लेते थे। जैसे कोई सुपर हीरो पिक्चर, मूवीज में कौन कौन सी मूवीज थी? एक तो मार्वल हो गया, हाँ। डीसी भी देखते थे? डीसी थोड़ा बहुत देखता था, ऐसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं। उतना ही कंटेंट है उसका। हाँ, जो थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट है उतना ही देखा है। सॉरी डब्ल्यूबी। वो नहीं माइंड करेंगे। क्या माइंड करेंगे? पहले बनाओ तो सही। देखा जैक स्नाइडर हाँ, जस्टिस लीग देखिए जी। और फिर नई वाली बैटमैन आई थी, तभी रिलीज हुई थी रिसेंटली, तो वो भी देख ली थी। एंड तो हाँ, मूवीज वगैरह देखता। बाकी फिर मेरा टाइम स्पेंड वुड बी मोस्टली मैं दोस्तों के साथ ही कुछ ना कुछ कर लेता था। लाइक कुछ ना हो तो हम बस क्लास के बाद जाके कॉफी पी लेते थे, तो वही एक माइंड रिफ्रेश करने के लिए। अच्छी एक्टिविटी है। हाँ, काफी अच्छी। मतलब कहने के लिए वो है हाँ, कि खाली कॉफी पी रहे, हाँ, बट उस टाइम की जो स्टोरीज होती है, एग्जैक्टली, तो वो कभी कुछ नई किसी के बारे में गॉसिप करनी हो तो वो सब भी कर लेते थे। एंड एक तरह से वो एक माइंड फ्रेश, कभी कोई किसी दिन अगर टेस्ट खराब गया हो थोड़ा सा या नंबर कम आ रहे हो, तो वो मूड फ्रेश करने के लिए चलो यार कहीं कुछ खाने चलते हैं, किसी को डांट पड़ी हो तो चल यार कॉफी पी के आते हैं या कहीं कुछ खाने चलते हैं, तो थोड़ा मूड लाइटन अप हो जाता सबका, फिर सब अपने पढ़ाई में लग जाते थे। तो दैट वाज अ थिंग। एंड बाकी ट्रैवलिंग पसंद थी, बट 2 साल में उतना तो नहीं किया। अब कोई इरादा है ट्रैवलिंग करने का? अभी तो टाइम दिल्ली मुश्किल ही है अभी तो फिलहाल। हाँ, फिलहाल तो कैंपस ट्रैवलिंग करनी है फिलहाल यार। सर्दियां आ रही हैं, हाँ, और दिल्ली की सर्दी मतलब काफी अलग होती है यस, जो बाकी के इंडिया में से होती है, तो उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिल्ली की सर्दी में खाने के स्पॉट्स जरूर इधर उधर तलाशना थोड़ा। हाँ, सीपी जाओगे तो सीपी में मतलब कैफेज वगैरह में मत बैठे रहना, श्योर, चाय समोसे ये सब भी एक्सप्लोर लोकल टपरी पे से, लोकल टपरी पे जी, से बिल्कुल, सारा बिल्कुल। सामान। और वो सीपी के सर्कल में नहीं मिलेगा, वो जनपद पे जाके हाँ, मिलेगा हाँ। तुमको। सही सही सही। और बॉलीवुड में क्या 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 मूवीज देखते थे बॉलीवुड में? मतलब वैसे तो बॉयकॉट हो गया था। तो अभी तो याद ही नहीं आ रहे, पर तब जो मूवीज रिलीज हुए थे वो थोड़े बहुत किस देखे टाइम थे। की बात है मैं बता देता हूँ। 2023 23 में शुरुआत के। 23 में तो 22 में ब्रह्मास्त्र आई थी। हाँ, 23 में क्या क्या आया यार? ऐसे तब बहुत अच्छा है नहीं कुछ। हाँ, बहुत अच्छा कुछ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया हाँ। नहीं है। हाँ, सही।
2023 में शायद विक्रम वगैरह आई हैं जो साउथ की हैं, वो उतना ज़्यादा बॉलीवुड का कंटेंट आया नहीं। नहीं। नाइस। 23 में शायद वर्ल्ड कप आ जाता, बट वर्ल्ड कप भी देखा था थोड़ा वर्ल्ड सा। कप से याद आया कि आपने 2023 का फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा हाँ है? 22 तो 2022 का हाँ जी। फुटबॉल वर्ल्ड कप। या सो उसकी स्टोरीज जरा थोड़ा बताइए। हाँ, तो अगेन मैं रीइंस्टेट करता हूँ, मैं फुटबॉल फैन हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरे डैड का ये सजेशन था कि पढ़ाई तो कर ही रहा है, बट अभी 11th में थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए वर्ल्ड कप देखने चलते हैं। तो हम फिर जाके हमने वर्ल्ड कप लाइव देखा, कतार में जहाँ हो रहा था। कुछ 1-2 मैचेस देखे, पर यार तुम्हारे पेरेंट्स जो है यार बहुत चिल है यार। हाँ जी। बहुत सही। या वो आई थिंक वन ऑफ द की फैक्टर्स था मेरे एआईआर बनाने का, सपोर्टिव, एनकरेजिंग एंड फ्रेंडली पेरेंट्स। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सक्षम ने भी हमें यही चीज बताई थी, पेरेंट्स के लिए सजेशन सबसे बड़ा उन्होंने यही दिया था कि जो कर रहे हैं सपोर्ट करो जी। ये नहीं कि मतलब पढ़ क्यों नहीं रहे नोक हो, झोंक, हाँ वो सब मत करो। हाँ, क्योंकि जब तक आपके पेरेंट्स आपको कितना भी डांट ले या बोले पढ़ पढ़ पढ़, वो आप जब नहीं तक पढ़ोगे। इंटरनली खुद का मोटिवेशन नहीं आता आप नहीं पढ़ोगे। ये फैक्ट है। ये इस एज का हर बच्चा एग्री करेगा। मेरे पेरेंट्स जिस भी दिन बोलेंगे कि तू बैठ के पढ़ाई कर, मैं नहीं पढ़ूंगा, पर किसी दिन वो बोल रहे चल और मैं सोच रहा हूँ पढ़ ले तो मैं पढ़ाई करूंगा। ये ऐसा होता है। तो आपको पेरेंट्स की बात, पेरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा जो कर रहा है ऑब्वियसली उसको डायरेक्शन दीजिए, उसको बताओ कि आप ये करना इंपॉर्टेंट है वरना आपकी ये प्रॉब्लम आएगा। बट नोक झोंक मत करो उनसे, इस टेस्ट में कम नंबर आए, इसमें ये क्यों नहीं किया, ये सब नहीं करना चाहिए। ये मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया। लाइक दे बताते रहते थे कि थोड़ा बहुत तेरे स्कोर स्टैग्नेट हो रहे हैं, या 2-4 टेस्ट से मैं देख रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है, सब ठीक है, पढ़ रहा है, तो तब खुद से लगता है हाँ यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो जाके पढ़ लेता हूँ। तो उस सेंस में उनका सपोर्ट था। बढ़िया। और फुटबॉल वर्ल्ड कप की क्या स्टोरी थी वो? हाँ, तो मैं वर्ल्ड कप देखने गया था, एंड वो मेरे आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स का एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। मेरी सपोर्टेड वाली टीम हार गई, वो अलग बात है, बट कौन सी वाली टीम? जो मैं तो रोनाल्डो फैन हूँ, तो अच्छा। पोर्टुगल की मैच देखने गया था। बट एनीवेज एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उससे मेरा एक माइंड बहुत फ्रेश हो गया था उसके बाद, एंड फिर मैं उसके बाद के बाकी 1.5 साल बहुत अच्छे से निकाल पाया। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और 3-4 दिन के लिए गया था, अच्छा लग रहा था काफ़ी। 3-4 दिन के लिए? हाँ। तो कतर भी थोड़ा घूमे होगे? हाँ, तो जो घूमने लायक बहुत है नहीं वहाँ, मैचेस ही देखे। एंड मेरे एक अंकल भी वहाँ, उनके साथ ही गए थे हम, लाइक जॉइंट फैमिली, तो उनके साथ। बढ़िया। तो एक तो अब पढ़ाई और लिखाई की काफ़ी सारी बातें हो गई। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हॉबीज़ है क्या क्या? एक तो फुटबॉल हो गया, हाँ। दूसरा फुटबॉल के अलावा? मेरी हॉबीज लाइक मैं वीडियो गेम्स भी खेलता हूँ। लाइक मेरा छोटा भाई है, उसे बहुत पसंद है वीडियो गेम्स, तो मैं उसके साथ बैठ के मोस्टली जैसे कोई कॉल ऑफ ड्यूटी या फीफा या जो भी हो खेलता हूँ मोस्टली। ये पबजी वाला है क्या? ना, मैं नहीं हूँ पबजी वाला। नहीं, बट हाँ वीडियो गेम्स पसंद है। जैसे मूवीज़ बताया मैंने, थोड़ा बहुत मूवीज़ देख लेता हूँ। एंड अभी मैं डांस करना भी सीखने वाला हूँ। सीखने वाले? हाँ, मतलब ऐसे तो बहुत अच्छा नहीं आता है, बट सीखने का इंटरेस्ट है। एंड इन जनरल म्यूज़िक का बहुत शौक है मुझे, लाइक गाने, म्यूजिक थेरेपी जैसे बोलते हैं, तो वो मैं तो किस तरह के गाने सुनते थे? सब कुछ। हाँ। मतलब सब कुछ में मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, पुराने नए, सॉफ्ट रैप, सब कुछ। मतलब किसी तरीके का आप रेसिज्म या वो नहीं, कुछ नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते? नहीं। उसमें गानों में जो मिला सुन लेते हैं, yes, मूड के हिसाब से। एग्जैक्टली। रैप भी सुन रहे हैं, हाँ, और उसके बाद गजलें भी सुन रहे हैं। हाँ, सही है, सही। ये सबसे सही था, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सुनता हूँ, काफी मजा आता है इस सब चीजों में। गाते भी हो? बचपन में गाता था, अब नहीं गाता। बचपन में मतलब क्या, थोड़ी काफी बड़ा? जब से आवाज थोड़ी बदल गई है, तब से गाया नहीं अच्छे से। तो गाओ फिर थोड़ा। नहीं। अभी नहीं। अरे यार, मतलब दिस इज, मतलब एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि AR1 के अंदर और क्या टैलेंट है, दुनिया को जला दें जिससे हम। नहीं, अभी नहीं जा रहा मैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को AR1 के सामने खड़ा होना, तो आपको एक अच्छा गला लेकर आना पड़ेगा, अच्छी आवाज लेकर आनी पड़ेगी। ये प्री रिक्वायरमेंट है। ये प्री रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मार्क्स 720 से ज्यादा तो क्या ही लाओगे तुम लोग। वो तो नहीं ला सकते। तो यार और क्या क्या हॉबीज हैं? मतलब
सिंगिंग हो गया एक, अब डांस का सीख रहे हो, फुटबॉल दोबारा स्टार्ट हो गया? अभी हाँ, मतलब देखना तो स्टार्ट हो गया और खेलने का थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो हम्म। वो थोड़ी रिस्ट्रेंट है, बट वो भी करना है शुरू। जैसे जैसे हमको बाहर जाने की और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो वो भी खेलूंगा। हम्म। एंड वैसे इन जनरल मैं स्पोर्ट्स सारी देखता हूँ, हम्म। इवन क्रिकेट भी। क्रिकेट तो इंडिया में रहता हूँ, क्रिकेट देखना बहुत काइंड ऑफ ऑब्वियस हो जाता है वो। एंड अब तो बाकी दिल्ली में आ गए हो यार, तो अब तो हाँ एग्जैक्टली मतलब हर हर रूम से हर तुम्हें रूम से हाँ। आईपीएल की ही आवाजें आ जी रही हाँ। होंगी। और टेनिस, F1 ये सब भी इंटरेस्ट है थोड़ा सा। और उसके अलावा बाकी सब तो ऐसे इतना ही है मोस्टली। इतना ही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब मैं कुछ चीज़ें ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे सिंगिंग वगैरह सारी चीज़ें वो सब हम लोगों ने बात करी कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करना पसंद करते हो, जो मतलब क्या कोई डीप कॉन्वर्सेशन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ्रेंड्स के साथ करना पसंद करते हो, बट रेगुलर नहीं होती, बट जब होती है तो बहुत ही बहुत एक्सट्रीम लेवल हाँ। पर? हाँ ऐसे तो सबका रहता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके हम्म। साथ आप कुछ भी बात कर सकते हो, आप हम्म। कभी भी बात कर सकते हो, कितनी भी हम्म। देर बात कर सकते हो। एंड लकीली इन 2 साल में मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं हम्म। जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हम्म। तो होती थी कभी कभी लेट नाइट भी बातें होती थी, गप्पे होते थे, नॉट नेसेसरीली पढ़ाई से ही रिलेटेड, हम्म। पर इन जनरल कुछ भी, किसी और के बारे में बात कर रहे हो या ऐसे कुछ और हो। बट उसके अलावा ऐसे तो जैसे कॉमन हॉबीज़ वाली फ्रेंड्स हैं मेरे, हम्म। जिन बाकी भी फुटबॉल खेलते हैं। हम्म। हम कभी कभी बॉलिंग या कुछ खेलने चले जाए, या हम्म। कोई मूवीज़ देखने चले जाते, या साथ में किसी के घर पे बस बैठे रहते कुछ कर नहीं रहे। हम्म। तो वो सब करने में ही मज़ा आता है। जितना आप ओपनली अपने दोस्तों के साथ रह सकते हो उतना बेटर। आपको अपने आप को छुपाना नहीं है ना उनके सामने। हाँ, हाँ अपने आप को छुपा के नहीं रखना है एकदम। एग्जैक्टली। सही सही सही। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने मेरे को बताया था कि आपको डेंगू हो गया था 12वीं क्लास में। हाँ सो उसकी क्या स्टोरी है? तो इनफैक्ट 12वीं नहीं, ये तो 12वीं के सिलेबस कंप्लीशन के बाद, लाइक और जब इस टाइम पे अक्टूबर पे जब हम अक्टूबर नवंबर के आसपास, हम्म। तो जब हमारे पार्ट रिवीजन टेस्ट शुरू हो गए थे, हम्म। उस टाइम पे मुझे डेंगू हो गया था। एंड उस चक्कर में आई ऑलमोस्ट लॉस्ट लाइक 2.5 वीक्स, लाइक 15-20 दिन निकल गए मेरे, और मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ क्या है। क्योंकि डेंगू है, डेंगू के हाँ बाद रिकवरी उसके बाद है। रिकवरी है, प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाते हैं, थोड़ी वीकनेस बच जाती है, तो वो फुल मोमेंटम से आप पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं रखते हो। वो सबसे जब मैं रिकवर होके फाइनली आया तो मुझे रियलाइज हो कि बहुत मेरा टाइम निकल गया, और थोड़ा मैं डीमोटिवेटेड भी फील हो रहा था कि यार क्या हुआ ये। हम्म। पर फिर उसके बाद, और ऐसा होता भी है कि कुछ टाइम पे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस से आप कुछ आपका टाइम निकल जाता है, या आप फुल एफिशिएंसी से पढ़ ही नहीं पाते हो। मैं ट्राई कर रहा था, लाइक 10 दिन के बाद से मैंने शुरू किया था कि मैं बैठूँ एटलीस्ट, पर वो नहीं होता है वो, या बॉडी में वीकनेस होती है। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो आप मेंटली फिट नहीं हो सकते। मेरे को मतलब ये कई बार डेंगू में लोग ये भी बोल देते हैं कि अभी डॉक्टर कई बार ये मना कर देते हैं कि आप मत पढ़ो, आईज एग्जैक्टली वीक स्ट्रेन हो जाता है। हाँ आईज पे स्ट्रेन आपको आ दर्द जाता आता है थोड़ी देर आपकी बाद, आईज आप वीक हो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पा रहे हो, हाँ। फिर से जाके सो तो जाते हो, तो वो सब। वो स्ट्रेस कैसे मेंटेन किया फिर? तो फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो आता है, सभी को आएगा, हम्म। बट उसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहना चाहिए आपको किससे अप्रोच करना है, हम्म। ताकि वो आपके प्रॉब्लम समझ सके। उस केस में मेरे पेरेंट्स और टीचर्स थे। हम्म। लाइक जब मैं वापस गया अपने टीचर्स के पास, उनको बताया कि मैडम मेरे इतने टेस्ट छूट गए, या इतने टॉपिक्स का मैं रिवीजन नहीं कर पाया, या ये तो मेरे निकल ही गया हाथ से, तो देवर लाइक चिल, हाँ अभी भाई है काम time। करो, अभी और 6 महीने हैं तुम्हारे पास। हम्म। तो उन्होंने बस इतना बोला कि इट्स ओके, टाइम निकल तो गया है, बट अभी भी पूरा टाइम नहीं निकला है, हम्म। यू कैन स्टिल वर्क योर वे अराउंड। अभी इसके बाद आप थोड़ी और मेहनत करो उतने टाइम में जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए। एंड मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली उनका तो थ्रू आउट खाना आके देते थे रूम पे, तो अभी ये खा ले। मैं खुद मेरी एक टेंडेंसी में खाना खाना छोड़ देता था, तो लाइक वो उतना जोन में रहता था मैं कभी कभी, तो वो आके मम्मी बोलती थी खा ले ये बंद कर थोड़ी देर के लिए करके। तो ऐसे उन सब का मोटिवेशन बेसिकली वो करते रहते थे कि आज इतना पढ़ लिया है, गुड, या बढ़िया, अब तू धीरे धीरे वापस लाइन में आ रहा है। एंड उनके लिए उन्होंने इनफैक्ट टीचर्स ने मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली कुछ, जैसे ऑनलाइन सेशंस ले लेते थे कि ये अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो फिर से फटफट रिवाइज करा दिया, या नए कोई असाइनमेंट्स दे दिए सॉल्व करने के लिए ताकि नए क्वेश्चंस मिल जाए मुझे। तो उस सेंस में मेरा पोस्ट रिकवरी थोड़ा प्रोडक्टिव ही था, एंड देन धीरे धीरे मैं वापस लाइन में आ गया।
नाइस नाइस नाइस। तो ऐसी सिचुएशंस तो सभी के मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी के, नॉट नेसेसरीली डेंगू बट कोई और, अगर आपको सपोज पैर वैर में चोटें आ गई या घर में कोई प्रॉब्लम्स होंगे, तो उस सेंस में आपको अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, आपको शांत रहना है, काम रहना है, लाइक स्थिर रहना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब आप खुद को स्थिर रखोगे तभी आप आगे बढ़ना शुरू कर पाओगे फिर से। तो यार ये जो स्थिरता है या माइंड की स्टेबिलिटी है, इसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा भी करते थे? मेडिटेशन एक्स्ट्रा तो टाइप नहीं, या कुछ एक्सरसाइज ऐसी? नहीं नॉट रियली, वो तो एक थोड़ा बहुत अंदर से ही आता है, एंड आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, लाइक वही अगेन पेरेंट्स पे आ जाता हूँ मैं घूम फिर के, क्योंकि वही वो बताते रहते थे कि शांत रहे अभी, इट्स ओके हो जाएगा हाँ। ऐसी सब चीज़ें। और फिजिकल एक्सरसाइजेस करते थे उस टाइम पे? फिजिकल थोड़ा मैं कभी कभी वंस इन अ वे, लाइक मेनली तो पहले तो फुटबॉल ही खेलता था, एंड देन बाद में जब नहीं उतना हुआ तो फिर कभी एक आध बार मॉर्निंग वॉक या जॉग कर लिया, तो बट नॉट उतना नहीं, अवॉइड ही करता था। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने एक चीज ये बताई थी कि शुभान को गुस्सा बहुत कम आता है। हाँ, जिन लोगों को गुस्सा बहुत कम आता है उनका एक सीक्रेट होता है कि उनको एक बार आता है तो एक्सट्रीम ऐसा गुस्सा आता है कि मतलब फिर सामने वाला खतरनाक हो जाता है कि क्या ही बात। तो आया कभी कभी ऐसा गुस्सा है? ऐसे किसी पे तो गुस्सा नहीं आया, पर लगता है कभी कभी, नो डाउट खुद पे आता है गुस्सा, कभी किसी फिजिक्स पे गुस्सा आता है कभी, तो वो कहाँ एक्चुअली गया न्यूटन? कहा गया वापस आ वापस। बट नहीं, हाँ मुझे इन जनरली गुस्सा तो कम आता है, बट जब आता है वैसे फ्रस्ट्रेशन वाला गुस्सा होता है कि Frustration। क्या करूँ अब इस चीज़ का मैं, तो कैसे निकालते हो फ्रस्ट्रेशन? फिर मैं जाके अपने भाई पे चिल्ला देता था वो पता नहीं, उसने बहुत झाप खाई है मेरी अननेसेसरीली, तो थैंक यू फॉर दैट सॉरी भाई। हाँ या बट ऐसे लाइक अगेन मेरे वेंटिंग आउट के चैनल होते थे, मेरे पेरेंट्स को समझ जाता था, वो देख के उनको पहचान लेते, पता नहीं क्या जादू करते हैं वो, लाइक मेरी मॉम का है कि अच्छा आज इसका मूड थोड़ा सा डाउन है, वो लाइक मैं थोड़ा शांति हो जाता, मैं बात कम कर देता था, ऐसा वाला खुद में रहता था, तो उनको समझ जाता ठीक है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर में अपने आप आएगा खाना खाने, तब इससे पूछना कि क्या हुआ बता दे अब, तो उस सेंस में वो मतलब मैं ऐसे कर खुद को आइसोलेट ही कर लेता था कि जाओ सब अभी मुझे चले अकेला जाओ। छोड़ दो, हाँ इस समय मैं बात नहीं कर रहा इस वक्त नहीं करूंगा मैं बात। हाँ सही सही सही। तो अब जब आपने इंस्टाग्राम बना लिया है, अब जब आ ही गए हो सोशल मीडिया पे, तो रील्स की दुनिया में कदम रखा? अनफॉर्चुनेटली हाँ तो कितना टाइम वेस्ट कर चुके हो अब तक? कितने मतलब एक तो था एक जो कपिल सर का डायलॉग है, कितने घंटे दिए आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को, तो कितने घंटे दिए आपने रील्स को? नहीं हाँ, जब नया नया शुरू किया था नीट के बाद, तब तो घर पे ही पड़ा था, कुछ करने को ही नहीं हाँ। था, तो लगे कोई रहते थे, रोकने वाला भी नहीं था। कोई रोकने वाला भी, और रोकने की जरूरत भी नहीं है, आप फ्री बैठे हो कुछ करने को नहीं है, तो ठीक है निकल जाते थे 4-5 घंटे तो ऐसे ही दिन के, बट अब थोड़ा रियलाइज किया कि थोड़ा रुकना चाहिए आराम से, फिर अभी अवॉइड ही करता हूँ मोस्टली। अभी अवॉइड करते हाँ हो? क्योंकि अभी फिर हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं अगले महीने से, तो उनके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। अभी हॉस्टल में कुछ दोस्त ऐसे बने जिनके साथ मतलब एकदम बढ़िया मस्ती होती है? हाँ लाइक वो तो इमीडिएटली हमारा एक्चुअली एम्स में फर्स्ट एक महीना यही पीरियड, सॉरी एक हफ्ता यही पीरियड था कि आप सारे बैचमेट्स को जान लो, आपको पता होना चाहिए आप किनके साथ अगले 5 साल निकालने वाले हो। बेसिकली बॉन्डिंग एक्टिविटीज, लाइक ग्रुप्स में बना देते थे, तुम लोग ये ग्रुप एक स्किट बना के प्रिपेयर करो, ऐसा कुछ ना कुछ वो करा देते थे, तो उस सेंस में हम एक दूसरे को जानने लगे, एंड जैसे पूरा सर्कल बना लिया बड़ा सा, सबके नाम बोल के दिखाओ कौन कौन खड़ा है, सबका स्टेट बोल के दिखाओ, ऐसे सब चीज़ें, तो उससे एटलीस्ट आपको पता है आप किनके साथ अगले 5 साल निकालने वाले हो। और उसमें से भी फिर धीरे धीरे अभी 15-20-30 जन हैं जिन जो और ज़्यादा क्लोज है, जिनसे मैं लाइक ओपनली बात कर सकता, ऐसे तो किसी से भी बात कर सकते कभी भी, बट जिनके साथ दिन भर निकल जाता है, एंड हाँ मस्ती तो करते ही ऑब्वियसली, हॉस्टल लाइफ है तो मस्ती के लिए आया है यहाँ तो, बट सही सही सही। कोई ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें देख के लगता हो कि कई बार कि यार ये तो बहुत जीनियस है, बट नेक्स्ट सेकंड वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि तेरा नीट कैसे क्लियर हुआ? है ऐसे हंसी मजाक में तो निकल जाता है कि ऐसे लोग भी होंगे। हाँ
नहीं, नो डाउट जीनियस तो सारे के सारे हैं हाँ, यार। जीनियस तो है। एम्स में हो तो But- अब बेसलाइन एक जीनियस तो हुई। कई बार But ऐसा है कि हाँ, बहुत खराब जोक मार दिया, हाँ, हाँ। भाई तूने नीट कैसे क्लियर किया? मोस्टली मैं ही इसके रिसीविंग एंड पे होता हूँ, मुझे ही बोल देते हैं क्योंकि बट तो हंसी मजाक तो चलती रहती है। कि मतलब एक मिनट सारे शांत हो जाए, AIR-1 कैसे भाई? हाँ, वो तो हंसी मजाक तो चलती रहती है। तो अपनी फ्रेशर्स वगैरह के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हो? अभी तो सोचा नहीं उसके बारे में। यार एंट्री कैसे होगी, कैसे प्रश्न है में टाइम, जाओगे? सोचेंगे। यार इम्प्रेशन है, पहला हाँ, इम्प्रेशन है, हाँ। कैसे कैसे मान। पता नहीं, अभी है थोड़ा टाइम हमारे फ्रेंड्स अभी थोड़ा टाइम है जी। तो अभी जिम वगैरह का क्या सीन है, मतलब चल रहा है अभी या फिर स्टार्ट करोगे? करूंगा स्टार्ट। जिम का है दिमाग में? हाँ है, करना तो है बट फिलहाल मैं थोड़ा इनर्शिया में हूँ कि हम्म, कर लेंगे, कभी तो कर लेंगे। कर लेंगे भाई, कर लेंगे। तो अभी कॉलेज में अभी आपने कैंपस तो पूरा घुमा ही होगा? नहीं, वो कैंपस घूमने में ही साल निकल जाएगा। साल निकल जाएगा। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देख के फैसिनेशन हुआ कि यार ये वाला इंस्ट्रूमेंट, हाँ, पढ़ा था इसके बारे में? हाँ, नहीं बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट्स, फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, डिवाइसेस, इसकी कोई कमी नहीं है एम्स में। लाइक हमको फर्स्ट डे थोड़ा सा हमारे जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके डिपार्टमेंट्स का टूर दिया गया था कि आप ये सबसे आज इस फर्स्ट पहले साल में डील करने वाले हो। तो तब बस वो सब चीज़ें देख के इतना फैसिनेट हुआ कि वाओ, मतलब सच में ये इतना सब कुछ है यहाँ करने को। आपको कोई भी, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में रिसर्च को बहुत प्रमोट करते हैं कि आप इसी रिसर्च में इन्वॉल्व हो। आप इसी एज पे बच्चों को बोल रहे हो कि हाँ आप रिसर्च करो, वो कितना अमेजिंग चीज़ हुई एक। ये इम्पोर्टेंट भी है ना? हाँ एग्जैक्टली। तो उस सेंस में फैसिलिटीज इन डिवाइसेस, बहुत बहुत महंगे बड़े बड़े डिवाइसेस लगे हुए इधर उधर, तो वो सब देख के बहुत फैसिनेशन हुआ था शुरुआत में, और अभी भी लगता है कि हाँ यार ये अपन यूज़ करने वाले ये सब, तो अमेजिंग फीलिंग। नाइस नाइस नाइस। अच्छा एक चीज और है यार, शुभान, अगर शुभान को डॉक्टर शुभान नहीं बनना होता, मतलब MBBS डॉक्टर शुभान नहीं बनना होता, तो आप साइंटिस्ट बनना चाहते थे? हाँ, एक वो बचपन में हर बच्चे को क्रेज होता है ना कि हाँ अपन साइंटिस्ट बनेंगे। हाँ, तो किस तरह केमिकल्स बनाएंगे, मिक्स करेंगे, ऐसे सब चीजें, तो वो तो ऐसे एक बचपन का क्रेज होता किस है। तरह के साइंटिस्ट बनने का सोचा था? मतलब 10th क्लास से पहले जब तक हमने डिसाइड नहीं किया था, हाँ, तब तक क्या क्या चीजें थी दिमाग में? तो लाइक मुझे मॉलिक्यूलर ऐसे चीज़ों में, लाइक छोटी छोटी माइक्रोस्कोप से चीज़ें बड़े करके देखना कि वाओ ये सब दिखता है सामने से, ऐसे सब चीज़ें, ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट था। ऑफ कोर्स नीट के अलावा, पर एक बार नीट डिसाइड हो गया तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। बट इन जनरल ऐसे, जैसे एकदम छोटा था तब ऐसे एस्ट्रोनॉट बनूंगा ये भी सोचा था, लाइक वो इंटरेस्ट था बट कभी उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। नाइस। तो अभी एस्ट्रोबायोलॉजी तो थोड़ा किया जा ही सकता है, थोड़ा हाँ बिल्कुल, साइड बाय साइड एक्सप्लोर किया जा बिल्कुल, सकता है, हाँ थोड़ा बहुत एस्ट्रोबायोलॉजी जी। कि क्या है वहाँ पे, क्या ढूंढ रहे हैं अभी तक। सही। तो साइंटिस्ट का एक पर्सपेक्टिव था आपके दिमाग में। हाँ। और भी कुछ था कि फुटबॉलर बनने का कभी सोचा था कि यार कुछ नहीं हुआ फुटबॉलर बनेंगे? ऐसे हंसी मजाक में सोचा था, लगा नहीं था बन जाऊंगा। लगा नहीं था बन जाऊंगा। हाँ। अभी एम्स दिल्ली की टीम में सिलेक्शन का चांसेस है कोई? देखते लगता तो है हो जाएगी। लगता है हो हाँ। जाएगा। सही है भाई, बहुत, सही है। क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी है एम्स में। हाँ। हमारे सीनियर्स के अमंग्स जो है, तो उनसे वो- सीखने को भी हाँ, मिलेगा। उनसे सीखने को मिलेगा, मेरी इंटरेस्ट को डेवलप करने का मौका मिलेगा। So- एंड हाँ बस वही। व्हाट आर योर इंटरेस्ट? मतलब अब MBBS के बाद का कुछ सोच रखा है आपने कि स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में की जा सकती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट 4-5 साल आगे की बात है, मैंने उतना सोचा नहीं, क्योंकि अभी जस्ट हम इस लाइन में आए हैं, हमें पूरा एक्सपोजर तो है नहीं कि क्या ये मेडिकल फील्ड हो सकती है, तो मैंने उतना ऑनेस्टली पिताजी सोचा आपके नहीं कौन से है। डॉक्टर हैं? मेरे पापा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मतलब हार्ट के डॉक्टर Cardiologist हैं। हैं। हाँ, एंड मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट है, मतलब हाँ, फीमेल हाँ। डॉक्टर है जी। मतलब मम्मी तो फीमेल ही हाँ, मतलब फीमेल्स की डॉक्टर है। हाँ बहुत ही घटिया जोक था। जी। मैं भी वैसी वाले जोक मारता हूँ। हाँ कह रहा हाँ। आपको भी पूछेंगे। नहीं, मुझे एम्स दिल्ली में क्यों जाने देंगे, मुझसे पूछेंगे नीट दिया क्या? नाइस नाइस नाइस। तो यार काफ़ी मज़ा आया है शुभान आपके साथ बात करके, और काफ़ी सारे सवाल है जो भी रह गए, जो भी बात करनी है जिनके बारे में, और
यार कोई ऐसी स्टोरी है कि मतलब जिसमें आपने कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें कुछ ऐसे दोस्तों के साथ हुआ हो या फिर टीचर्स के साथ हुआ हो? डेंगी की एक स्टोरी थी हमारे पास कि डेंगी में आपका कैसे हेल्प करा, 11th या 12th के अराउंड कोई ऐसी स्टोरी कि आपकी किसी ने हेल्प करी हो या आपने किसी की हेल्प करी हो, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड सी फीलिंग हुई हो, एकदम अलग सा फील हुआ हो कि यार ये क्या हो गया लाइफ में, कुछ एनलाइटनमेंट सा मोमेंट? ऐसे ऐसे तो मैं हेल्प तो बहुत बहुत जनों की करता था, क्योंकि लाइक क्लास में किसी को डाउट पूछने जाना है तो मेरे पास ही आते थे, ऐसे बन गया था वो, पता नहीं। सो ऐसे मैं बहुत जनों की हेल्प करते रहता था, और उस सेंस में मेरा खुद के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे कि जब आप किसी और को पढ़ाते हो तब वो एक्चुअली सामने आता है कि आपको कितना आ रहा है। तो उस वे में मैंने बहुत जनों की हेल्प कर दी और उनकी शायद दुआएं लग गई मुझे, तो फिर मेरे रिजल्ट आ गए। बढ़िया। बट हाँ, क्लास में भी हम इनफैक्ट मस्ती एंड इंटरेक्शन एक दूसरे से बहुत अच्छा करते थे। लाइक हमारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली थे हमारे लिए। उन्होंने सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमारे लिए एक फेयरवेल पार्टी रख दी थी कि अब तुम लोग चले जाओगे नीट करके, ऐसे सब। तो तब हमने डांस वांस किया था, मस्ती की थी। तो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बन गया था जिसमें पढ़ने की इच्छा भी जागने लगी थी। एंड सभी मेरे फ्रेंड्स को एनकरेज करते रहते थे, तो हो गया बस। बढ़िया बढ़िया। नहीं, दिल्ली का माहौल कैसा लग रहा है अभी? दिल्ली में आके थोड़ा हवा भारी लग रही है? भारी तो लग रही है, मेरी 3-4 बार सर्दी खांसी हो चुकी है ऑलरेडी 1-2 महीने में ही। 1-2 महीने? हाँ कभी ऑलरेडी। पहले इतना हुआ था ऑलरेडी? मतलब पिंपल इतना तो वगैरह भी नहीं। निकला है अभी हाँ वो इसी चक्कर में। बड़ा प्रदूषण बड़ा एनवायरनमेंट बहुत है ज्यादा। जो अभी तो इतने की आदत ही नहीं है। बट आई सजेस्ट कि अब मास्क पहन के घूमना शुरू कर हाँ दो, जी, क्योंकि अभी ठंड भी आएगी और इवन मोर स्मॉग वॉग रहेगा, देखते हैं। स्मॉग रहेगा क्योंकि अब दिवाली के तुरंत बाद जब स्मॉग आएगा ना, हाँ वो ठंड वाला स्मॉग नहीं होगा, जी। मतलब वो फॉग नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली फर्क तो पड़ा है मुझे, क्योंकि हम्म। काफ़ी क्लियर समझ आता है कब आप दिल्ली में हो, कब आप दिल्ली के बाहर हो। बट ठीक है, देखते हैं, थोड़े धीरे धीरे शायद इम्यूनिटी बढ़ जाए। बढ़िया। तो कमेंट सेक्शन में यार बताना शुभान को कहाँ कहाँ घूमना चाहिए अभी दिल्ली में। यस प्लीज़ बताओ, हम दिल्ली में कहाँ कहाँ जाए, दिल्ली वालों सब आंसर करो। दिल्ली में यार, दिल्ली में तो मेनली पहले तो यार तुम अपने आसपास का एरिया तो घूमो, साकेत वाकेत हाँ तो घूमो। हाँ साकेत घूमो, हौसखास विलेज घूमो। हाँ, हौसखास विलेज गए थे। कोई स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह शो वगैरह देखा? हौसखास विलेज में नहीं, बहुत अभी होते तक तो हैं। नहीं। अभी आ रहा है 17 नवंबर को परमेश वर्मा। अच्छा, परमेश वर्मा स्टैंड अप कॉमेडियन कब से हो गया? कॉन्सर्ट तो है ना। हाँ, ऐसे दिलजीत का भी कॉन्सर्ट हुआ था एक। टिकट्स चाहिए तो ब्लैक में मिलेंगे। 10,000 10,000 10,000 की तो ली है, 4 है। अच्छा। बढ़िया भाई, बढ़िया हम्म। भाई, मेरे को नहीं पता ये सब। 40-50 एक। बढ़िया। तो यार शुभान, एक एडवाइस जो आप नीट एस्पिरेंट्स को भी देना चाहते हो? नीट एस्पिरेंट्स के लिए यही एडवाइस दूंगा मैं कि लगे रहो। लगे रहो। मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली आते हैं, इतनी वो आसान जर्नी तो नहीं है डेफिनेटली। एंड मतलब आसान होती तो सब क्यों ना कर लेते, है ना? इतना वो तो सिंपल कोरिलेशन है, सब नहीं कर पाते। उसका सीधा सा रीज़न ये है, बहुत डिफिकल्टी आएगी आपको, और वो कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके घर में इशू हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उसमें जिनके लाइक 2-3 महीने वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, स्टिल दे केम आउट एज AIR1। तो लाइक ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना। मैं तो उन्हें सीधा सीधा यहीं से इनवाइट करना चाहता हूँ। हाँ यार आओ, आपकी स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। लोगों को जानने तो के लिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना स्टेबिलिटी ना लूज करो। कितने भी अप्स एंड डाउन्स है, आपको लगे रहना है, आपको मेहनत करते रहनी है। एक बार आप डिसाइड कर लो कि हाँ मैं डिसिप्लिन रहूंगा या रहूंगी, मैं कंसिस्टेंसी से अप्रोच करूंगा इस पेपर को, तो वो इतनी हार्ड एग्जाम नहीं है नीट की एग्जाम। 720 लाना इतना हार्ड नहीं है। ये तो ठीक है, थोड़ा ज्यादा ये हो गया, बट मैंने कहा हाँ हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, ये But तो नहीं ठीक है, यार। थोड़ा मजाक में बोल दिया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। अगर आपने सच में ठान लिया है, अगर आप 1.5-2 साल अपना शेयर डेडिकेशन एंड हार्डवर्क से मेहनत कर सकते हो, तो फिर ये एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल है।
उसके लिए बस बेसिक्स पे स्टिक करना है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलती ये होती है कि जो बेसिक चीज़ें करनी है वो आप वो नहीं कर रहे हो। आप क्लास में ध्यान दो, आप कंसेप्ट समझो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस करो, आप टेस्ट सॉल्व करो, आप टेस्ट को एनालाइज करो, आप अपनी गलतियाँ समझो। यही बेसिक सब चीज़ें हैं। अच्छा, आज के टाइम पे अगर शुभान सेन गुप्ता किसी नीट के एस्पिरेंट से मिलता है जी, तो क्या सबसे पहले 2-3 सवाल होते हैं आपके उनसे? सबसे पहले क्या आप टेस्ट लिख रहे हो, हम्म, ये। और बहुत बार मैं आंसर नहीं सुनता हूँ, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और टेस्ट लिखने में बहुत बड़ा फर्क ये है कि टेस्ट में आप एक प्रेशर के एनवायरनमेंट पे को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है आप अपनी गलतियाँ कितनी एनालाइज कर रहे हो। गलती कर ली, ठीक है, 2 महीने बाद सेम गलती कर रहे हो तो क्या सीखे आप उस गलती से, ये इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरी चीज़ है कि फोकस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस। बस फोकस से ही बाकी 2 चीज़ें भी इनफैक्ट को रिलेट होती है। अगर आपने फोकस करके रखा है कि नीट निकालना ही है, तो फिर आप कितना भी टाइम लग जाए आप देते रहोगे। किसी दिन 6 घंटे दोगे, किसी दिन 12 घंटे दोगे, बट आपका अंदर से मोटिवेशन होनी चाहिए। अब बाहर से कितनी भी मोटिवेशन ले लो, आप इसकी सुन लो, उसकी सुन लो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो मोटिवेशन की, वो सब काम नहीं करता इन दी एंड। इन दी एंड वो आपको खुद की ड्राइव होनी चाहिए कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, एंड उसके बाद फिर रिजल्ट तो अच्छा आएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कमेंट सेक्शन में हमें सारी चीज़ें जो है, जो भी आप लोगों को शुभान से पूछनी है वो बताइए। दूसरा, शुभान को स्पॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए दिल्ली के। जी, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, कभी दिल्ली का खाना एक्सप्लोर किया, थोड़ा बता। नॉट रियली, उतना तो नहीं, थोड़ा बहुत ही। मोमोज, चाउमीन वगैरह। हाँ। आलू खाना और मोमोज खाना। हाँ, करेंगे, एक्सप्लोर Guys, करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ सारी चीज़ें। बाकी शुभान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so एंड much. काफ़ी मज़ा आया यार आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आया, एंड ऑल द बेस्ट सभी नीट एस्पिरेंट्स को।